गोंडवाना साम्राज्य के अमर सपूत राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थित होकर बलिदानी अमर सपूतों के चरणों में शीश नवाकर बलिदानियों के शौर्य और पराक्रम को किया याद। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गैरिसन ग्राउंड में आयोजित जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा सहित उन सभी जनजातीय महानायकों को याद किया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत मां के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचे। इस दौरान डुमना विमानतल पर गृह मंत्री के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगवानी की। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी महानायक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की शहादत को कांग्रेस ने भी नमन किया। अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आधारताल से मालगोदाम चौक तक वाहन रैली निकाली। मालगोदाम चौक स्थित वीर शहीदों की प्रतिमा स्थली पर माल्यार्पण करने पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दरअसल पुलिस ने उन्हें प्रतिमा स्थली पर जाने से रोक दिया, जिससे वो नाराज हो गए और गुस्से से वहां से चले गए। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों को पहले रोका गया और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल तक जाने दिया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मालगोदाम चौक में बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर हाईकोर्ट चौराहे से एल्गिन अस्पताल जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग किए जाने से अस्पताल तक पहुंचने के लिए मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में आयोजित बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों का विरोध कर रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवसैनिकों का आरोप है कि कोरोना संक्रमण काल में एक तरफ धार्मिक आयोजनों पर शासन प्रशासन प्रतिबंध लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुलेआम बड़े राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की संभावना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था चौपट है। बीमारियों का इलाज करने वाला हॉस्पिटल खुद बीमार होने की कगार पर है। मेडिकल कॉलेज परिसर में जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सफाई व्यवस्था चौपट है। कार्यालय की कंजर्वेंसी में लगे कचरे के अंबार सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। कचरे के ढेर के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 5 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इनमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक भी शामिल हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेड़ाघाट क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल और पार्क का निर्माण कराने की मांग की है। तिलवारा थाना पुलिस ने क्रैशर बस्ती के पास दबिश देकर 2 शराब तस्करों को दबोचा है। इनसे पुलिस ने बोरियों में रखी 71 बोतल शराब बरामद करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मालगोदाम में शहीदों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गैरिसन मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदाय को दी सौगातें। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कांग्रेस ने निकाली वाहन रैली। अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल रहे आयोजन में। अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचे। इस दौरान डुमना विमानतल पर गृह मंत्री के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगवानी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर आगमन हुआ। गृह मंत्री विशेष विमान से दिल्ली से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर प्रदेश के मंत्रीगणों सहित जबलपुर के पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन, पूर्व विधायक अंचल सोनकर, पनागर विधायक इंदु तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष GS ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से भी अमित शाह रूबरू हुए।
गोंडवाना साम्राज्य के अमर सपूत राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थित होकर बलिदानी अमर सपूतों के चरणों में शीर्ष नवाकर बलिदानियों के शौर्य और पराक्रम को याद किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गैरिसन ग्राउंड में आयोजित जनजातीय नायकों के पूर्ण स्मरण कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा सहित उन सभी जनजातीय महानायकों को याद किया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत मां के लिए प्राणोत्सर्ग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी में प्राणों की आहुति देने वाले देश के गुमनाम सिपाहियों को युवा पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास किया है। गढ़ा गोंडवाना में क्रांति की मशाल लेकर मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले जननायकों को याद करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर पहुंचकर अमर सपूतों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गैरिसन ग्राउंड में आयोजित जनजातीय नायकों के पुण्य स्मरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अमर शहीदों के बलिदान स्थल की पवित्र माटी को मस्तक पर लगाने आया हूं। उन्होंने इस अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और बिरसा मुंडा को भी याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में 200 करोड़ की लागत से 9 संग्रहालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें से 110 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। श्री शाह ने इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनजातीय लोगों को अधिकार दिए जाने के कार्य की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जनजाति कल्याण के लिए 21,000 करोड़ का फंड था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फंड की राशि बढ़ाकर 71,000 करोड़ कर दी है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देंगे। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहाँ के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया, परंतु उनके मन पर, उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते ये वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार गए। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले रहे। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त, और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करें, क्योंकि जो इतिहास लिखा गया उनमें उनका नाम नहीं है, निशान। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसी जबलपुर में पिसनारी की एक यहाँ पर धर्मशाला है, वहां पर 16 दिन तक रहकर जब मैंने गुजरात में सुना कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इसी प्रकार बलिदान दिया, मेरे मन में बहुत कौतुक था कि एक कविता के कारण किसी को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है।
तब मैं इसको देखने के लिए आया था, भेड़ाघाट भी गया था, जबलपुर भी रहा था। तब से ये पिता पुत्र के बलिदान का मेरे मन में एक अनूठा स्थान है। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला। लगभग 200 करोड़ की लागत से 9 संग्रहालयों की कल्पना की गई और बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने से जनजाति के वीर नेता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको ढूंढ कर उनके इतिहास को पुनर्जीवित कर उनकी स्मृति को संजोकर केवल संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिसमें गुजरात में राजपीपला, झारखंड में रांची, आंध्र प्रदेश में लंबासिंगी, छत्तीसगढ़ में रायपुर, केरल में कोझिकोड, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, तेलंगाना में हैदराबाद, मणिपुर में स्थान तय होना बाकी है और मिजोरम में केलसी के अंदर एक संग्रहालय बनाए जाएंगे और 200 करोड़ रुपए में से 110 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए गुमनाम शहीदों को याद करने का भी काम किया जा रहा है। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को भाजपा ने पूरे देश में पहचान दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। वहीं वन प्रबंधन के अधिकार जनजातीय समूह के लोगों को देगी। प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता संग्रहण और औषधियों की खेती भी जनजातीय समूह के हाथ में होगी। 15 नवंबर तक ये सारी योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। इसके अलावा पैसा एक्ट भी लागू किया गया है। सबसे पहले जनजातीय आयोग का गठन अगर किया अटल जी के द्वारा किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य वनोत्पादों की खरीदी के लिए अगर कोई फैसला लिया, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन बंधु कल्याण योजना, बंधन कैंप, ड्राई फ्रूट पार्क का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि, एक नहीं स्वास्थ्य पोर्टल बना के जनजातियों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम, एक नहीं अनेकों काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को दिए हैं और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था, सरकार ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मध्य प्रदेश में 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रम सारा खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ एक जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 5 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मारक का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा, जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री विजय शाह, नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, भाजपा विधायक नंदिनी मरावी, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया सहित कैंट विधायक अशोक रोहाणी मौजूद रहे। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों को पहले रोका गया और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल तक जाने दिया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के सदस्यों ने आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। अनेक आदिवासी संगठनों के साथ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल मालगोदाम पहुंचे गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के पदाधिकारियों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच बहस हुई। पूजा करेंगे हम अपने कदम गलत हो रहा है। 10-15 लोग की आप हम लोग नहीं कर रहे।
बाद में जब गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो उसके बाद आदिवासी संगठनों को राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थल तक जाने की इजाजत दी गई। आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदानों का पुण्य स्मरण किया, लेकिन संगठन के नेताओं ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस्तकबाल करता है, आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। हम तमाम साथी से भी हमारा आग्रह गढ़ा गोंडवाना संरक्षण लगातार जो है सभी राजनीतिक दलों के साथ में चलकर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर एक साथ बलिदान दिवस मनाता आया, लेकिन इस बार हमें धोखे में रखा गया। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के साथ कई संगठन साथ में चलकर इस कार्यक्रम को बलिदान दिवस को सफल बनाने के लिए तैयार थे। साथ में कांग्रेस पार्टी, बीएसपी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सब ने हमारे साथ में एक साथ शांति से मनाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन माननीय गृह मंत्री के आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था का बहाना देकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनमत को सभी बाउंडर पर रोक दिया और हमें भी जहां राजा कैद थे वहां पर सभी संगठनों के पदाधिकारी और भारी भीड़ के साथ हमको बंद कर दिया गया है। इसके हम गोरी निंदा करते हैं और आगामी समय में आदिवासी एक साथ उठकर संवैधानिक तरीके से अपनी बात करने के लिए रोड पर आएगा। पूरे घटनाक्रम को लेकर मालगोदाम चौक पर देर तक हंगामा मचा रहा। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी महानायक राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत को कांग्रेस ने भी नमन किया। अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हड़ताल से मालगोदाम चौक तक वाहन रैली निकाली। रैली में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल रहे। आदिवासियों के महानायक और भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को उनके बलिदान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले आधारताल स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद आधारताल से मालगोदाम चौराहे तक रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रेलवे स्टेशन तक आया है, वहाँ से पैदल चल के आया है और अभी भी आपको खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि शासन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हम यहाँ चाहते हैं कि हम यहाँ पर बड़ा पंडाल लगाएं। हमारे नेता स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के महापुरुष राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे युवा आज जबलपुर में पूरे संभाग के युवा इकट्ठा होकर एक उनके श्रद्धांजलि के रूप में बाइक रैली निकाल रहे हैं और जो पूरे जबलपुर से हर गली में जाएगी, हर जगह जाते हुए आधारताल से चालू होकर जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पर उसका समापन होगा और सब लोग उस रैली में सारे युवाओं के साथ साथ हम सब के नेता दिग्विजय सिंह जी और कांतिलाल भूरिया जी भी उपस्थित रहेंगे। और ये जो जोश और जुनून दिख रहा है, ये सच्चे मायने में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो शंकर शाह रघुनाथ शाह, उनको सच्चे मायने में श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास है। कांग्रेस की वाहन रैली में कांग्रेस नेता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया, विधायक लखन घनघोरिया, तरुण भानोट, संजय यादव और विनय सक्सेना शामिल रहे। मालगोदाम चौक स्थित वीर शहीदों की प्रतिमा स्थली पर माल्यार्पण करने पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दरअसल पुलिस ने उन्हें प्रतिमा स्थली पर जाने से रोक दिया, जिससे वो नाराज हो गए और गुस्से में वहां से चले गए। इस दौरान उन्होंने क्रांतिकारी शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को दूर से प्रणाम कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह के साथ आपको प्रणाम करता हूं। मैं यही आपको प्रणाम करता हूँ, हमारे पूर्वों को भी यही से प्रणाम।
कोरोना काल में आयोजित बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों का विरोध कर रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवसैनिकों का आरोप है कि कोरोना संक्रमण काल में एक तरफ धार्मिक आयोजनों पर शासन प्रशासन प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर खुलेआम बड़े राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना है। शिवसैनिकों ने इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के विरोध में नारेबाजी भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन का विरोध कर रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बेलबाग थाने ले जाया गया। गिरफ्तार किए गए शिव सैनिक केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन का विरोध कर रहे थे। शिवसैनिकों ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में एक तरफ धार्मिक आयोजनों पर प्रशासन प्रतिबंध लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बड़े राजनीतिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही यह जो धर्म युद्ध हम शिव सैनिकों ने छेड़ा है, इस धर्म युद्ध को छेड़ने का मुख्य कारण है एक देश में दो कानून। जो विभाग गृह विभाग स्वयं कानून का निर्माण करता है, कोरोना गाइडलाइन घोषित करी है, वो स्वयं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हजारों की संख्या पे कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, वो बूथ वार्ड सम्मेलन कर रहे हैं और नाम क्या दे रहे हैं, बलिदान दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सरकार निराधार है, हम इसका विरोध करते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कोरोना खुद फैला रहे हैं और देश को वो एक ऐसी जगह ढकेल रहे हैं गर्दिश पे, उसका कहना बिल्कुल वो हैगा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। मालगोदाम चौक में बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर हाईकोर्ट चौराहे से एल्गिन अस्पताल जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड्स किए जाने से अस्पताल तक पहुंचने के लिए मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मालगोदाम चौक में अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मालगोदाम में मौजूदगी के कारण एल्गिन अस्पताल जाने वाले मार्ग पर भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसके कारण एल्गिन अस्पताल तक जाने के लिए मरीजों के परिजनों को जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले यात्री भी परेशान रहे। जिसको भी यहाँ तक आना है अगर तो उधर से घूम के ऐसे आए, ऐसा चल रहा है। यहाँ से बैरियर लगाने के बजाय वो वहाँ बैरियर लगा है और आप देख सकते हैं मरीज को लेके यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। 9वां महीना चल रहा है, हमारी वाइफ है और बाकी आप देख रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग ये है कि सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम नहीं है इधर। मरीजों के लिए आने में बहुत दिक्कत हो रही है और वैसे इसके बैरियर लगा वहाँ से लग जाता, मतलब कहीं से तो मरीजों के आने के लिए जगह होना चाहिए। चारों तरफ की रोटें बंद कर दी हैं, बहुत से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से लोग आ रहे हैं, कई लोग तो आधी रास्ते पैदल ही आ रहे हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान प्रशासन को भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जानकारी 2 दिन पूर्व दिए जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 5 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इनमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक भी शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रशासनिक जज प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था चौपट है। बीमारियों का इलाज करने वाला हॉस्पिटल खुद बीमार होने की कगार पर है। मेडिकल कॉलेज परिसर में जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस तरफ नहीं है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में व्याप्त गंदगी और चौपट सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल को बीमार कर रही है। जगह जगह बारिश का पानी भरा है, जिसके कारण मच्छरों के लार्वा पैदा हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। चौपट सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल को बीमार बना रही है, जबकि लाखों रुपए का ठेका किया जाता है ताकि हॉस्पिटल परिसर साफ सुथरा रहे। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। मैं मेडिकल प्रशासन से, डीन महोदय से एवं अधीक्षक महोदय से ये मांग करता हूं कि सफाई ठेकेदार के ऊपर एक बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आगे इसके लिए एक उग्र आंदोलन करेंगे।
मेडिकल पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों एवं मेडिकल कॉलेज का स्टाफ इस लापरवाही का शिकार हो सकता है। स्टाफ के क्वार्टर्स एवं हॉस्पिटल के आसपास भी जल भराव के नजारे देखने को मिल रहे हैं। नालियों को साफ नहीं कराया जाता। देखने वालों को लगता है कि हॉस्पिटल को खुद इलाज की जरूरत है। 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेड़ाघाट क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल और पार्क का निर्माण कराने की मांग की है। भेड़ाघाट क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों ने 64 योगिनी में सीढ़ियों से लेकर मंदिर तक मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि उनके क्षेत्र में अच्छे सरकारी स्कूल की दरकार है और बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी नहीं है, लिहाजा क्षेत्र में स्कूल और पार्क खोला जाए। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी मुझसे बात करें और हम सब बच्चों के लिए एक अच्छा सा पार्क बनाए। यहाँ पर कोई अच्छा सा पार्क नहीं है। मोदी जी के बर्थडे बना रहे हैं और 64 योगिनी मंदिर में, और मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए अच्छा स्कूल बनाइए, पार्क बनवाइए बच्चों के लिए। तिलवारा थाना पुलिस ने क्रैशर बस्ती के पास दबिश देकर 2 शराब तस्करों को दबोचा है। इनसे पुलिस ने बोरियों में रखी 71 बोतल शराब बरामद करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। तिलवारा थाना पुलिस ने क्रैशर बस्ती में दबिश देकर अवैध शराब की तस्करी कर रहे 2 शराब तस्करों सत्येंद्र पटेल और अन्नू सिंह को दबोचने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी अपने घर के सामने बोरियों में शराब की बोतलें रखे हुए थे। पुलिस ने दबिश देकर दोनों के कब्जे से बोरियों में रखी 71 बोतल बॉम्बे स्पेशल विस्की जब्त की और दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत 39,754 रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सफाई व्यवस्था चौपट है। कार्यालय की कंजर्वेंसी में लगा कचरे का अंबार सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही को उजागर कर रहा है। कचरे के ढेर के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर में संक्रामक बीमारियों का डेरा है। मलेरिया, डेंगू और वायरल फीवर जैसे रोगों से लोग परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके सफाई व्यवस्था में कोताही बरती जा रही है। आम तो आम, खास लोगों के कार्यालयों में तक सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी सफाई के महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है। कार्यालय परिसर और कंजर्वेंसियों में कचरे के अंबार लगे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियमित रूप से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही जो यदि कहीं पानी का होता है तो वो पानी हटवाया जाता है, वहाँ पर मिट्टी का तेल भी डाला जाता है और नियमित रूप से फॉगिंग की जा रही है। ये एक दुखद है कि हमने अपना एक साथी खो दिया, किंतु हम लोग इसके प्रति सजग हैं और नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है प्रत्येक थानों में और छिड़काव कराया जा रहा है। और वरिष्ठ लेवल से पुलिस अधीक्षक महोदय सर की निर्देश हैं कि प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में मॉनिटरिंग करें। पिछले दिनों एसपी ऑफिस में कार्यरत महिला कर्मी की मौत संक्रामक बीमारियों के कारण हो चुकी है, लेकिन फिर भी साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात हैरत में डालने वाली है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।